5. The heading goes like this: Cast your burdens on the Lord. To the choir master with stringed instrument, a maskil of David, an instruction of David. Psalm 55 is one of the most emotionally charged and deeply personal psalm attributed to King David. So this is an individual personal psalm. This is an individual's personal psalm. It captures anguish of betrayal, pain of persecution, and waiting for divine deliverance. So ये लिखने का समय दो संदर्भ से दाऊद है, एक तो बिट्रायल, सेकंड वन परसिक्यूशन. सताव भी हो रहा है, साथ ही साथ जो लोग को जिससे मदद के लिए मिल रहा है वो भी क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है, बिट्रायल एंड परसिक्यूशन. So maybe the context may falls into 2 Samuel chapter 15, 16, 17 during the time of Absalom. अब्शलोम का जो कहानी है वहाँ ये भजन संहिता 55 का कॉन्टेक्स्ट है. In a sense, he is being persecuted by his own son Absalom, both physically and mentally, and at the same time, those who are meeting him or those whom he meets, they are also betraying him. Whom? So this is very personal psalm, very deep and emotional psalm of David. And it was written by King David, and the division goes like this. Verses 1 to 3. Opening plea for God's attention and deliverance. ये जो मुसीबत के समय में परमेश्वर आप मेरा जिंदगी को और मुझको देखना, अटेंशन करना करके एक बातें बोलते हुए बचाने के लिए प्रार्थना. 4 to 8. Expression of inner turmoil and desire to escape. हृदय से और सिर्फ नॉट ओनली फिजिकल पेन, हृदय से ही टूट चुका है. वाई? बिकॉज हिज ओन सन इज ट्राइंग टू किल हिम. खुद का बेटा इनका मारने के लिए प्रयत्न कर रहा है. कितना टूटेपन में होगा, मतलब कितना टूटा होगा पिता होने के नाते. हाउ मच डीप 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 इन हिज हार्ट ही इज ब्रोकन बिकॉज his own son is trying to kill. 9 to 15. Description of the city's violence and the betrayal of a close friend. पूरा शहर में सब कुछ बिगड़ गया है, साथ ही साथ एक करीबी दोस्त उनको धोखा दिया. दानी लो, दोस्त का नाम क्या है? Somebody will be there. वो कहानी में होगा. ये अब्शलोम के पास जाकर कौन सा दोस्त दाऊद का कौन सा दोस्त धोखा दिया था? ये तो था, भूल गया. अगर मिला तो बता. Verses 16 to 19. Affirmation of trust in God's justice. परमेश्वर जरूर न्याय करेगा करके एक confirmation का बाद. 20, 21, 22, 23. Reflection of the wicked and the final declaration of the faith. ये जो सताने वाले लोगों का जिंदगी क्या होगा करके कुछ बातें बताते हुए विश्वास की वचन बोलते हुए बस समाप्त किया. Who betrayed David? Who was the close friend? जोनाथन तो नहीं है ना, क्योंकि क्लोज फ्रेंड जोनाथन था. उसे नहीं, I don't remember that. अहेतोफेता वो तो नहीं है शायद, वो अच्छा आदमी था. हाँ, what is his name? I know one person betrayed. I am also searching for that person's name. वो नहीं कि सर वो थे सलाहकार होते हैं, तो एक जन धोखा देता है, वो दूसरे को भी भेजता है उसके पास में, तो गलत सलाह देता है, वो ये होता है उसका. देखेंगे. So literary devices used in Psalm number 55. It uses metaphor. It uses metaphor. It uses metaphor. Ahitophel. उसका नाम मैंने भूल गया. It uses only one literary device, that is metaphor. And the theological themes, the reality of human suffering.
वही है दत्ता भाई, यू आर राइट। अहितोफेल, मतलब आप भी बाइबल पढ़ते हो। इसका होमवर्क अभी तक नहीं दिया, मुझे याद है, बाकी सब लोग सबमिट किया, हम लिखते थे, अभी याद आया, आप खुद को बिट्रे किया अभी। पॉइंट नंबर 1, द रियलिटी ऑफ ह्यूमन सफरिंग। पॉइंट नंबर 2, द पेन ऑफ बिट्रेयल। अहितोफेल जो उनका करीबी दोस्त थे, उन्होंने ही इनको धोखा दिया। छोटा पंकज, संदेश है आपके लिए। द पेन ऑफ बिट्रेयल किसको याद आया इस समय? नहीं बताना, बाद में बताओ। गरीबी आदमी, पुअर आदमी अच्छे से खाना लेके आता है, फिर इधर उधर फेंका, सब बताता है वो लेके आया। ऐसा है, खिलाना ही पड़ेगा, उसके बाद कुछ हुआ तो नहीं, मुझे पता नहीं, पंकज लेके आया। पॉइंट नंबर 3, द डिजायर फॉर एस्केप। द डिजायर फॉर एस्केप, ये जो पोजीशन से, सिचुएशन से, क्या बोलते हैं एस्केप के, क्या बोलते हैं, भागना चाहता है, ऐसा वाला एक संदर्भ से बचना चाहता है। डिवाइन जस्टिस एंड डिलीवरेंस, पॉइंट नंबर 4। दैट्स व्हाई ही सेज इन द हेडिंग, कास्ट योर बर्डन ऑन द लॉर्ड। आई थिंक पतरस ही बताता है, पतरस बताता है ना। हाँ, फेथ एमिड्स टर्मोइल। टर्मोइल मतलब मुसीबत, परेशानी, उसका मीनिंग, ये कुछ ऑयल नहीं है, उसके TURM, उसके बाद OIL आया है, कुछ मुसीबतें, परेशानी, उसको दिखाने के लिए एक शब्द है इंग्लिश में, टर्मोइल। कोकोनट ऑयल ऐसा वाला ऑयल नहीं है। ये तो सोचेगा कुछ तेल की कहानी बता रहे थे। सो साम नंबर 55 फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑथर सॉल्टर। ये दाऊद की संदर्भ से वचन संहिता को पढ़ के देखना, कितना बड़ा दुखी आदमी है अभी हमारा लेखक, क्योंकि खुद का बेटा तो मारने के लिए पीछे पड़ा है, जो लोगों से मिल रहे वो लोग भी धोखा दिया, खुद का दोस्त जो था वो भी क्या किया, सब छोड़ दिया। वो आप खुद दे रहे हैं ना एप्लीकेशन, डू नॉट ट्रस्ट इन क्लोज फ्रेंड। So Psalm number 55, you can see Job chapter 19 verse 13 to 19, where Job complained about his friends' unfaithfulness. अयूब ने उनका दोस्त लोग का कुछ बारे में कुछ बातें बताता है। सेम वे इधर दाऊद ने उनके दोस्त के बारे में भी कुछ बातें इधर बताता है, क्योंकि दोस्त के समान मैंने सोचा था, लेकिन वो लोग क्या कर रहे, मेरा विरोधी बात। अयूब के दोस्त लोग भी कैसा था, वही किया ना। देन साम नंबर 55 का 14 पढ़िए। वो दोस्ती का कहानी बता रहे वहां, 55 का 14 हिंदी में पढ़िए, सबको सुना है जाना। हम दोनों आपस में कैसी मीटिंग बातें करते थे। कौन कौन था दोस्त? अभी क्या हो गया? अब हम भीड़ के साथ परमेश्वर की भोग को जाते थे। बस मतलब उतना गहरा दोस्त था, मीठी मीठी बातें करते थे, अभी कड़वा कड़वा अनुभव लेके आता है जिंदगी पर। सो दैट इज अ कंपैरिजन। देन साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डायमेंशन, नो नीड टू टेल टू whom you have to trust, to whom you should not trust. This psalm explains very clearly. And in some moment our close friends will become a stumbling block in our faith life. हमारा सबसे प्यार करने वाला एक व्यक्ति होगा हमारा जिंदगी पर, हमको पूरा तोड़ने के लिए पहला नंबर पर लाइन पे खड़ा होगा। समझ आया? कितना दोस्ती था उतना गुस्सा भी लेकर वो व्यक्ति आएगा। किसी को याद आया? The role of prayer in Psalm number 55.
Even though David is broken physically, mentally, spiritually, psychologically, in all ways, he did not leave one habit, that is habit of prayer. So importance of prayer is very well explained through the situation of David in Psalm number 55 in context, which means the context where his own son is trying to kill him. Moral implication. Even though these things are happening, he is having a heart to forgive. ऐसा हृदय से प्रार्थना कर रहा है माफी, क्योंकि खुद का बेटा है. रीड वर्स 22. ना बोझ यहोवा को डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा. So in the context of Jewish people, when they gone through a time of betrayal as a nation, as an individual, they should remember this psalm. Even though our nation is going through kind of turmoil in the situation, everyone is betraying, our God is there, our King is there, He will do justice on right time. That is what even today the people of Israel is thinking. That is right. Many nations came to have friendship with them, and at point of time they turned away, they betrayed them, but they did not take a second chance, or they still say that God will protect our city. In the same way, we are waiting for a new Israel, new Jerusalem. कितना लोग हमको धोखा देगा, हमको कुछ हानि नहीं. इसलिए यीशु मसीह ने एक बात बोला ना, जो तेरा शरीर को सताएगा उससे प्यार करना, और जो आत्मा को उससे डरो, ऐसा कुछ वचन बोला नहीं यीशु मसीह ने. So bringing an application for this psalm and the psalm number 54 gives us a message that even though at a point of time the one whom we trust or our beloved people can betray us, but the unending love of God will never betray us. He will love us and He will do justice on right time. Wait and receive. So this will be my application connecting with the life of Judah. Every kiss and every hug is not a hug and kiss of love. It is also kiss and love of betrayal. दत्ता भाई आपके लिए है, सबके लिए है, मेरे लिए भी था.